मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भावेश कुमार वैभव। आज हम एक्सरसाइज 1.1 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। 1.1 का पहला नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप लोग क्वेश्चन पहला को लिखें। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करें। क्वेश्चन आप लोग लिख लिए। पहला क्वेश्चन है 135 और 255। 135 और 255 का हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा एचसीएफ ज्ञात करना है। चलिए हम ज्ञात करेंगे एचसीएफ। सबसे पहले देखेंगे हम पहला नंबर क्वेश्चन को लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे 135 और 255 में दोनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन है। 135 और 255 में सबसे बड़ी संख्या 255 है। बड़ी संख्या को ए से मानेंगे, छोटी संख्याओं को बी से मानेंगे। चलिए हम 135 और 255 में सबसे बड़ी संख्या 255 है। बड़ी संख्याओं को ए से मानेंगे 255, छोटी संख्याओं को बी से मानेंगे। छोटी संख्या मेरा 135 है, इसको बी से मानेंगे। यानी ए बड़ा है बी से, 255 बड़ा है 135 से। उसके बाद हम क्या करेंगे, छोटी संख्याओं में, छोटी संख्याओं से बड़ी संख्या में हम भाग देंगे। भाग की प्रक्रिया तब तक देंगे जब तक कि मेरा शेषफल 0 ना आ जाए। चलिए हम भाग देना स्टार्ट करते हैं। छोटी संख्याओं से बड़ी संख्या में भाग देंगे हम। छोटा संख्या मेरा 135 है, बड़ा संख्या मेरा 255 है। छोटा संख्या से बड़ी संख्या में भाग देंगे। 255 मेरा भाज्य है, ये मेरा भाजक है। भागफल ये मेरा भागफल है। भाज्य को ए से डिनोट करेंगे, भाजक को बी से डिनोट करेंगे और भागफल को सी से डिनोट करेंगे और शेषफल को आर से डिनोट करेंगे। आप लोग लिख लें इतना। उसके बाद हम भाग का प्रक्रिया स्टार्ट कर रहे हैं। 135 से 255 में भाग देंगे। एक बार में कटा, शेष 90 आया। पुनः शेषफल से भाग तब तक देना है जब तक कि न मेरा शेषफल 0 आ जाए। शेषफल मेरा 90 आया। पुनः हम शेषफल से भाजक को भाग देंगे। पुनः हम शेषफल से भाजक को भाग दिए। 90 से 135 में भाग दिए। पुनः मेरा 45 शेषफल आया। शेषफल से पुनः हम 90 में भाजक में भाग देंगे। पुनः हम 45 से 90 में भाग दिए। शेषफल मेरा 0 आ गया। अब हम भाग की प्रक्रिया बंद कर दिए। भाग देना हम बंद कर दिए। जिस संख्या से पूरा पूरी कटा वही संख्या मेरा एचसीएफ कहला जाता है। तो आइए हम यूक्लिड विभाजन परिमिका से जानते हैं, क्या जानते हैं, ए बराबर बी क्यू जोड़ आर, जहां 0 लेस इक्वल आर लेस देन बी। ए मेरा क्या है, भाज्य है। भाज्य मेरा कितना है, 255 है। बी मेरा क्या है, भाजक है। भाजक मेरा कितना है, 135 है। और क्यू मेरा क्या है, भागफल है। भागफल मेरा पहले स्टेप में कितना है, 1 है। और शेषफल मेरा आर कितना है, 90 है। चलिए दूसरा स्टेप लेते हैं। दूसरा स्टेप में मेरा भाज्य क्या है, 135 है। 135 लिए। उसके बाद भाजक बी मेरा 90 है, 90 लिए। और भागफल मेरा 1 है, 1 लिए। और शेषफल मेरा 45 है, 45 लिए। आप लोग जानते होंगे भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल होता है। उसी पे हम यहाँ बैठा रहे हैं। पुनः हम लेते हैं भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। शेष मेरा यहाँ 0 आ गया।
अतः आर मेरा जब 0 आ जाए तो भाग की प्रक्रिया हम इस जगह बंद कर दिए, भाग की प्रक्रिया हम बंद कर दिए। इसलिए 135 और 255 का HCF मेरा 45 हो जाएगा। जिस संख्या से पूरी भाग लग जाए वही मेरा भाजक कहला जाएगा, यानी HCF कहला जाएगा। ठीक है, तो आप लोग पुनः देख लें। दोनों संख्या में जो संख्या बड़ा रहेगा उसको पहले चुनेंगे, बड़ी संख्या को A से डिनोट करेंगे, A के बराबर लिखेंगे, छोटी संख्याओं को B के बराबर लिखेंगे, यानी A बड़ा है B से, A बड़ा है 135 से। उसके बाद हम छोटे संख्याओं से बड़े संख्या में भाग देंगे, छोटे संख्याओं से बड़े संख्या में भाग दिए। भाग की प्रक्रिया तब तक करेंगे जब तक कि ना मेरा शेषफल 0 आ जाए। भाग देना हम स्टार्ट किए, एक बार में भाग लगा, शेषफल 90 आया, पुनः हम शेषफल से भाजक को भाग दिए, एक बार में लगा 45 मेरा शेषफल आया, पुनः हम शेषफल से भाजक में भाग दिए, पूरी मेरा कट गया भाग। तब जब पूरी कटने के बाद भाग की प्रक्रिया हम बंद कर दिए, वही मेरा भाजक कहला गया। जिस संख्या से पूरी कटा वही मेरा जो भाजक रहा वही मेरा HCF कहला गया। चलिए हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जानते थे, A बराबर BQ जोड़ R, जहां 0 लेस इक्वल R लेस देन B। 255 मेरा भाजक था, 255 मेरा भाज्य था, 135 मेरा भाजक था और 1 मेरा भागफल था, प्लस 90 मेरा शेषफल था। इस पे बैठा दिए, जो संख्या मेरा लास्ट में कटा वही मेरा भाज्य कहला गया। इसलिए 135 और 255 का HCF 45 कहला गया। चलिए हम अगले सवाल की ओर देखते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, तो आप लोग दूसरा क्वेश्चन लिखिए, 196 और 38,220। दूसरा क्वेश्चन लिखे 196 और 38,220। सबसे पहले हम देखेंगे दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या कौन है। 196 और 38,220 में हम लोग देखे कि 38,220 बड़ा संख्या है, 196 छोटा संख्या है। बड़ा संख्याओं को A से डिनोट करेंगे, छोटा संख्याओं को B से डिनोट करेंगे। चलिए हम 38,220 मेरा बड़ा संख्या है, इसको A से डिनोट करेंगे, A बराबर 38,220 और छोटा संख्याओं को B से लिखेंगे 196, यानी A बड़ा है B से, A बड़ा है B से। 38,220 बड़ा है 196 से। उसके बाद हम बड़े संख्या में छोटे संख्याओं से भाग देंगे। बड़ा संख्या मेरा 38,220 है, छोटा संख्या मेरा 196 है। छोटे संख्याओं से बड़े संख्याओं में हम भाग देंगे। भाग तब तक देना है जब तक कि न मेरा शेषफल 0 आ जाए। चलिए हम भाग देना स्टार्ट करेंगे। एक बार में दिए, शेषफल मेरा 1862 आया। उसके बाद 9 बार में दिए 1764 आया। 1764 घटाने के बाद 980 आया। 980 को 5 बार में भाग दिए, ये मेरा शेषफल 0 आ गया। ये मेरा जब शेषफल 0 आ गया तो भाग देने की प्रक्रिया हम बंद कर दिए। चलिए हम लोग जानते हैं हम यूक्लिड विभाजन परिमिका से जानते हैं, क्या जानते हैं, A बराबर BQ जोड़ R, जहां 0 लेस इक्वल R लेस देन B। ए मेरा क्या है,
भाज्य है, भाज्य मेरा कितना है 38,220। बी मेरा क्या है भाजक है, 196 मेरा भाजक है। क्यू मेरा क्या है भागफल है, 195 मेरा भागफल है। और शेषफल आर मेरा क्या है शेषफल, शेषफल मेरा 0 है। भाग की प्रक्रिया तब तक करना था कि जब तक मेरा शेषफल 0 ना आ जाए। इस क्वेश्चन में मेरा शेषफल 0 आ गया, उस भाग की प्रक्रिया हम बंद कर दिए। अतः आर बराबर शेषफल बराबर 0 है। इसलिए जिस संख्या से पूरा पूरी कट गया वही भाज्य संख्या मेरा एचसीएफ कहला जाता है। इसलिए 196 और 38,220 का एचसीएफ 196 होगा। समझ गए आप लोग? जब हम 196 से पूरा पूरी भाग लग गया वही 196 ही मेरा एचसीएफ कहला गया। चलिए हम अब तीसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आप लोग तीसरा क्वेश्चन लिखें 867 और 255। हाँ, तो हम लोग तीसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन लिखें 867 और 255। 867 और 255 में सबसे पहले हम देखेंगे दोनों संख्याओं में सबसे बड़ा संख्या कौन है। देखते हैं 867 और 255 में सबसे बड़ा संख्या मेरा 867 है और छोटा संख्या 255 है। बड़ा संख्या को हम लोग पीछे अभी जाने कि बड़ा संख्याओं को 1 से लिखेंगे, ए बराबर लिख दिए 867। छोटा संख्याओं को 20 से लिखेंगे, 255 लिख दिए। ए मेरा बड़ा है यानी ए बड़ा है बी से। 867 मेरा बड़ा है 255 से। उसके बाद हम क्या करेंगे, बड़े संख्याओं में छोटे संख्याओं से भाग देंगे। चलिए हम बड़ा संख्या में छोटे संख्याओं से भाग देते हैं। बड़ा संख्या मेरा 867 है, छोटा संख्या 255 है। बड़े संख्या में हम छोटे संख्याओं से भाग देंगे। चलिए हम भाग देने के लिए स्टार्ट करते हैं। 255 से 867 में भाग देंगे, 3 बार में कटा, शेषफल मेरा 102 आया। पुनः हम शेषफल से भाजक में भाग देंगे। पुनः हम भाग दे रहे हैं। 102 मेरा शेषफल है, भाजक मेरा 255 है, भाग दिए 2 बार में, शेषफल पुनः 51 आया। पुनः हम 51 से भाजक 102 में भाग दिए, पूरा पूरी मेरा कट गया, शेषफल मेरा 0 आया। चलिए हम यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से जानते हैं, क्या जानते हैं, ए बराबर बी क्यू जोड़ आर, जहां 0 लेस इक्वल आर लेस देन बी। ए मेरा क्या है, ए मेरा भाज्य है। भाज्य मेरा कितना है 867 मेरा भाज्य है। और बी मेरा क्या है भाजक, भाजक कितना है बी मेरा 255 है, 255 लिख दिए। क्यू मेरा कितना है 3 है, भागफल मेरा 3 है, 3 लिख दिए। आर मेरा 102 है। इस एक स्टेप में मेरा पूरा पूरी भाग नहीं लगा, शेषफल 0 नहीं आया। इसलिए दूसरा स्टेप हम शेषफल से पुनः हम भाजक में भाग दिए दूसरा स्टेप में। तो मेरा भाज्य ए बराबर हो गया 255, बी बराबर मेरा 102 हो गया और क्यू बराबर मेरा हो गया 2 और शेष मेरा 51 रह गया। पुनः हम जब भाग की शेषफल आर नहीं आया तो पुनः हम भाग की प्रक्रिया स्टार्ट किए रहे। शेषफल से पुनः हम भाजक में भाग दिए, शेषफल से पुनः हम भाजक में भाग दिए। तो 102 में पुनः हम भाग दिए। ए बराबर मेरा 102 हो गया, बी बराबर मेरा 51 हो गया और भागफल मेरा 2 हो गया, शेषफल मेरा 0 हो गया। जब
शेषफल 0 आ जाने के बाद भाग की प्रक्रिया हम बंद कर देंगे। जो भाजक होगा जिस संख्या से पूरी कटेगा वही मेरा HCF कहला जाएगा। यही मेरा 51 मेरा दोनों संख्याओं का 867 और 255 का HCF कहलाएगा। जो संख्या जिस संख्या को पूरी काट दे वही भाजक मेरा HCF कहला जाएगा। अतः R बराबर 0, जब R मेरा 0 हो जाए तब वही संख्या भाजक ही मेरा HCF कहला जाएगा। इसलिए 867 और 255 का HCF कितना हो जाएगा? 51 हो जाएगा। चलिए आप लोग यहाँ तक मेरे साथ पढ़ लें, उसके बाद फिर से पूरा आप लोग ये वीडियो देखें। समझ में आए तो लाइक करें, शेयर करें, और नहीं समझ में आए तो फिर मुझे कमेंट करके बताएं कि समझ में नहीं आ रहा है। थैंक यू।